प्रिय विद्यार्थियों, महर्षि गौतम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के डिजिटल ऐप पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 विषय हिंदी और आज का हमारा जो प्रकरण है वो है अलंकार। जैसा कि हम जब पद्य भाग पढ़ेंगे तो पद्य भाग में हमसे एक प्रश्न पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है, और उसके साथ जब अपन व्याख्या लिखेंगे तो उसके शिल्प सौंदर्य में एक अपना जो बिंदु बनेगा वो अलंकार होगा। तो इसीलिए पद्य भाग शुरू करने से पहले हमें अलंकार का सामान्य ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। तो आज हम जानते हैं कि अलंकार क्या है और उसकी पहचान हम कैसे कर पाएंगे। आज का हमारा जो विषय है अलंकार, तो अलंकार जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है। अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धन कार, जिसमें अलम का अर्थ जैसा कि कोई भी विषय पढ़ने से पहले हमें उसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है वो जानना अति आवश्यक है। तो अलंकार शब्द जो है वो दो शब्दों से मिलकर बना है, अलम धनकार, जिसमें अलम का अर्थ है शोभा तथा कार का अर्थ करने वाला होता है। तो इसका मतलब यह है कि जब भी अपन काव्य में पढ़ेंगे तो काव्य में जो सुंदरता आती है वो अलंकार की वजह से ही आती है। तो अलंकार की परिभाषा अगर पूछे सामान्य शब्दों में तो हम यही देंगे कि जो शब्द मतलब काव्य की शोभा बढ़ाए, जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाए उसे हम अलंकार कहेंगे। तो अगर सामान्य परिभाषा आपसे पूछी जाए तो यही होगा। तो परिभाषा अगर हमसे पूछी जाए तो जो शब्द काव्य में प्रयुक्त होकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उसे अलंकार कहते हैं। तो ऐसे शब्द हम काव्य में देखते हैं जिसकी वजह से काव्य की शोभा बढ़ती है, तो वो शब्द अलंकार कहलाते हैं। अब बात करते हैं अपन अलंकार के भेद की। अलंकार के मुख्य रूप से तीन भेद होते हैं। पहला शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभयालंकार। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि शब्दालंकार, अलंकार मतलब सुंदरता, शब्द मतलब काव्य में जब शब्दों के माध्यम से सुंदरता बढ़े तब वहां पर शब्दालंकार होता है, और जब काव्य में
अर्थ के माध्यम से सुंदरता बढ़े वहां पर अर्थ अलंकार होता है, और जब काव्य में शब्दों और अर्थ दोनों के माध्यम से सुंदरता बढ़े वहां पर उभय अलंकार होता है। वैसे शब्दालंकार के भी भेद हैं, अर्थालंकार के भेद हैं, लेकिन उभय अलंकार का कोई भी भेद नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं, हमारे लिए ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है। तो अब हम जानते हैं कि शब्दालंकार क्या होता है। देखो, जैसा कि मैंने बताया कि जब काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़ती है वहां पर शब्दालंकार होता है। जब भी अपन पद्य भाग में पढ़ेंगे तो शब्दालंकार में से हमें देखना पड़ेगा कि उसका कौन सा भेद है। शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। तो हमें उन 3 भेद में से वो कौन सा भेद है वो बताना पड़ेगा। तो हम जानते हैं कि शब्दालंकार के कितने भेद होते हैं। जैसा कि हमने देखा कि शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं, तो उन तीनों भेदों के बारे में अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। और अभी तक हमने पढ़ा है कि अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, जिसमें अलम धनकार है और अलंकार शोभा तथा कार करने वाला, अर्थात ऐसे शब्द जो काव्य में प्रयुक्त होकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अपन अलंकार कहते हैं। और अलंकार के भेद 3 होते हैं, शब्दालंकार, दूसरा अर्थालंकार, तीसरा उभय अलंकार। शब्दालंकार जब काव्य में शब्दों के द्वारा सुंदरता बढ़े, हम देखते हैं कि कभी कभी काव्य में ऐसे विशेष शब्द आते हैं जिससे काव्य की सुंदरता बढ़ती है, उसे हम शब्दालंकार कहते हैं। और शब्दालंकार के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लें। अब हम पढ़ते हैं कि शब्दालंकार के मुख्य रूप से कौन कौन से भेद होते हैं और कैसे हम उसकी पहचान कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि शब्दालंकार के भेद जिसके बारे में आज हम विस्तार से चर्चा करेंगे उसको आप ध्यान से समझिएगा, क्योंकि शब्दालंकार मुख्य रूप से हर काव्य में आपको मिल जाएगा।
अब हम पढ़ रहे हैं अनुप्रास अलंकार। तो शब्दालंकार का जो पहला भेद है वो है अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार की परिभाषा क्या है? जब काव्य में एक ही वर्ण एक ही क्रम में एक से अधिक बार आता है तब अनुप्रास अलंकार होता है। तो हमें ध्यान ये रखना है कि अनुप्रास अलंकार में एक ही वर्ण अर्थात एक ही अक्षर एक से अधिक बार आना चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि वो एक ही क्रम में आना चाहिए। क्रम में आने का मतलब यह है कि जिस भी शब्द में वह अक्षर आया है उसके अगले शब्द में वो अक्षर आना अति आवश्यक है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। ठीक है, तो जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। हमारा उदाहरण है भगवान भास्कर बहु में करे उजास। ठीक है, तो भगवान, भास्कर मतलब सूर्य, भास्कर मतलब सूर्य, बहु मतलब संसार, उजास मतलब प्रकाश। ठीक है, तो भगवान सूर्य जो है पूरे संसार में प्रकाश फैलाता है। ठीक है, उसी तरह हम देख रहे हैं कि यहां पर जो भ वर्ण है, भ वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि यहां पर हम देखते हैं कि ये उदाहरण जो है वो परिभाषा के अनुसार है या नहीं है। ठीक है, तो परिभाषा में कहा गया है कि जब काव्य में एक ही वर्ण, वर्ण मतलब अक्षर, एक ही क्रम में मतलब यहां पर एक से अधिक बार आता है, तो हम देख रहे हैं कि यहाँ भ वर्ण जो है वो एक से अधिक बार तो आ रहा है। यहाँ पर भ वर्ण की आवृत्ति 3 बार हो रही है। इसका तात्पर्य यह है कि भ वर्ण जो है वो एक से अधिक बार तो आ रहा है, लेकिन देखना यह है कि वो एक ही क्रम में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो अपन देखेंगे कि भ इस वाक्य के पहले शब्द में है और उसके अगले शब्द में भी ब आ रहा है और उसके अगले शब्द में भी ब आ रहा है। इसका इतना जरूरी नहीं, अगर कोई भी अक्षर एक शब्द में आया और उसके अगले शब्द में वो अक्षर मौजूद हो तो वहां पर अनुप्रास अलंकार हो जाता है। जैसा कि अब आपका प्रश्न ये हो सकता है मुझसे कि अगर यहां पर इस शब्द में ब शुरुआत में है, हम देख रहे हैं कि यहां पर ब शुरुआत में है, तो क्या ये जरूरी है कि उसके अगले शब्द में भी वो अक्षर शुरुआत में ही हो? ऐसा कोई जरूरी नहीं है। यहाँ पर ब पहले नंबर पे है, हो सकता है यहाँ पर तीसरा अक्षर हो या चौथा अक्षर हो या पहला अक्षर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। बस हमें ध्यान ये रखना है कि जिस भी शब्द में वो अक्षर आए उसके अगले शब्द में वो अक्षर आना बहुत ही जरूरी है, तब वहां पर अनुप्रास अलंकार होगा। और मैं तो ये कहना चाहूंगा आपसे कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण अलंकार है हमारा, क्योंकि ये अलंकार हमें व्याख्या के विशेष लिखने में बहुत ही ज़्यादा मददगार साबित होगा हमारे लिए, क्योंकि अनुप्रास अलंकार हर जगह मिल भी जाता है और सरल है, तो इसकी पहचान भी हम सरलता से कर सकते हैं। तो ये है अपना अनुप्रास अलंकार।
अब अगला जो भेद है वो है यमक अलंकार। अब हम जानेंगे कि यमक अलंकार क्या होता है और कैसे इसकी पहचान होती है। अब अपना दूसरा अलंकार जो है वो है यमक अलंकार। यमक अलंकार की परिभाषा देखें आप, जब काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता हो, जब काव्य में एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आता हो, लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग हो, तब वहां पर यमक अलंकार होता है। कहने का मतलब यह है कि जब काव्य में एक शब्द दो या दो से अधिक बार आता हो, कहने का मतलब है कि कोई भी शब्द अगर रिपीट हो रहा हो, उसकी पुनरावृत्ति हो रही हो, लेकिन अगर उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है तो वहां पर अपना यमक अलंकार होता है, और अर्थ अलग अलग नहीं निकल रहा हो तो वहां पर यमक अलंकार नहीं होता है। जैसा कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, ये पूरा दोहा है। कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय वा खाए बोराय जग यह पाए बोराय। तो इसका मतलब यह है कि यहां पर हम देख रहे हैं कि एक शब्द है कनक, जो एक से अधिक बार आ रहा है। मतलब इसमें कहा दो या दो से अधिक बार, तो दो बार आ रहा है कनक दो बार आ रहा है, इसका मतलब यहां पर यमक अलंकार हो सकता है। यहां पर मैंने हो सकता है शब्द इसलिए प्रयोग में लिया क्योंकि अभी हमें यह नहीं पता है कि इसका अर्थ समान है या अलग अलग है। तो आइए जानते हैं कि इस कनक का अर्थ क्या है और इस कनक का अर्थ क्या है। अगर इनका अर्थ समान निकला तो हमारा अलंकार यमक नहीं होगा, और इनका अर्थ अलग अलग निकलता है तो हम कहेंगे कि इसमें यमक अलंकार है। तो हम देखते हैं कि इस दोहे का अर्थ है कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। इसमें दो बार कनक आ रखा है, तो इसमें एक कनक का अर्थ है सोना, एक कनक का अर्थ है सोना, दूसरे कनक का अर्थ है धतूरा जो कि एक नशीला पदार्थ होता है, ठीक है। तो एक कनक का अर्थ सोना और एक का धतूरा। तो इसका मतलब यह है कि
हमारे हमारी इस पंक्ति में जो कनक शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है उसमें प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग अलग निकल रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि इस पूरे दोहे का अर्थ समझते हैं कि कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कि कनक मतलब सोना और दूसरा कनक धतुरा, कि धतुरा या सोने की मात्रा जिसके पास 100 गुनी हो जाती है, 100 गुनी मतलब ज्यादा हो जाती है, तो वो मादकता अधिकाय, तो उस पर एक नशा छा जाता है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि जिसके पास सोने की मात्रा ज्यादा हो तो उस पर घमंड का नशा छा जाता है, और जो धतूरे का सेवन ज्यादा कर लेता है, ठीक है, तो वो वैसे ही एक नशीला पदार्थ है, तो उस पर एक नशा छा जाता है। तो कहने का मतलब यह है कि जो सोना और धतूरा जिसकी मात्रा अगर ज्यादा हो जाती है तो वो एक नशीला पदार्थ है, तो इसीलिए व्यक्ति जो है उस पर नशा छा जाता है, और वह खाए बोराए, कि एक को तो खाने से व्यक्ति पर नशा छा जाता है, और यह पाए बोराए, और एक को मतलब सोने को पाने से व्यक्ति जो है वो घमंड के नशे में चूर हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य यह है, आपको बस ध्यान इतना रखना है कि कनक शब्द 2 बार रिपीट हो रहा है अपना। ठीक है, इसका मतलब एक शब्द जो है वो 2 बार आ रहा है। तो यहां तक तो हमारा मैथ सही हो रहा है। ठीक है, लेकिन आगे का प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए, प्रत्येक बार उसका अर्थ अलग होना चाहिए। तो हमने देखा एक कनक का अर्थ सोना है, दूसरे का धतूरा है, तो इसका मतलब यहां पर अपना यमक अलंकार है। अब आपका एक प्रश्न ये हो सकता है कि सर आपने अभी तो बता दिया कि इस कनक का अर्थ ये है, इस कनक का अर्थ ये है, तो हम परीक्षा में कैसे जानेंगे कि इसका अर्थ क्या है? अगर मान लो हमें अर्थ नहीं पता हुआ तो वहां पर क्या करेंगे? तो इसका उत्तर मैं यही देना चाहूंगा कि आपके जो अलंकार पूछे जाएंगे वो आपकी ही किताब के पद्य भाग से, मतलब जो भी कविताएं हम पढ़ेंगे उन्हीं में से पूछे जाएंगे। तो जब कविताएं आपको पढ़ी जाएगी, पद्य भाग के पाठ जब आपको पढ़ाए जाएंगे, तो उस वक्त आपको ध्यान रखना होगा कि अगर कोई शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है तो आप ध्यान ये रखेंगे कि उसका अर्थ मैं समान बताता हूं या अलग अलग। अगर मैं उसका अर्थ समान बताता हूं तो आप नीचे लिख देंगे कि पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, जिसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। और अगर मैं अर्थ अलग अलग बताता हूं तो वहां पर आप यमक अलंकार लिख दीजिएगा। इसको देख लें एक बार यमक अलंकार को। अब हमारा जो तीसरा अलंकार होगा वो होगा श्लेष अलंकार।
अब हमारा जो तीसरा भेद है वो श्लेष अलंकार है कि जब काव्य में एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसी शब्द के अनेक अर्थ निकले, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि हम उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे कि यहाँ पर पानी शब्द जो है इसके एक से अधिक अर्थ निकल रहे हैं। कहने का मतलब परिभाषा में दिया है कि एक शब्द एक ही बार आता है लेकिन उसी शब्द के अनेक अर्थ निकले, मतलब एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ जब निकल रहे हो वहां पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे पानी गए न उबरे, कि अगर पानी चला जाए तो न उबरे, उबरे मतलब बचे नहीं, मोती। ठीक है, यहाँ पर मोती के साथ पानी का अर्थ है चमक, कि अगर मोती से चमक चली जाए तो मोती मूल्यहीन हो जाता है। और मानस मतलब मनुष्य, मनुष्य के साथ पानी का जो अर्थ होता है वो होता है कि इज्जत का, कि अगर मनुष्य का पानी उतर जाए, उसकी इज्जत चली जाए तो वो भी मूल्यहीन हो जाता है। और चोन मतलब धान, यहाँ पर चोन का मतलब धान, कि दान को पानी के बिना हम योग्य नहीं बता पाते हैं। तो एक बार देख लीजिए आप श्लेष अलंकार। आज हमने शब्दालंकार के तीनों भेद पढ़े हैं और कल अर्थालंकार के तीनों भेद के लिए अपन इसका पार्ट 2 बनाएंगे जिसमें अर्थालंकार के तीनों भेद समझाए जाएंगे। धन्यवाद।